हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो ज्योग्राफी के स्थल मंडल पार्ट से है, चट्टान अर्थात रॉक। इसके विषय में आज मैं बताऊंगा और कुछ यूनिक टेक्निक से हम लोग सीखेंगे ताकि ये याद रह सके। कोई ट्रिक नहीं है, बस समझ है, समझने का तरीका अलग होना चाहिए, याद करने का तरीका होना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं, बस ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग और पूरा बिंदास रूप से चट्टान और रॉक के जितने भी क्वेश्चन अलग अलग जीके रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं वो हम लोग याद कर लेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के मैसेज पढ़ के, आप लोगों के सपोर्ट पढ़ के। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक क्लिप आ रहा है 9-10 सेकेंड का जिसमें एडुटेरिया लिखा हुआ है। ये वीडियो के क्लिप भी मैंने नहीं बनाए हैं, कुछ यूट्यूब से ही दोस्तों ने मैसेज किया कि सर ये मैं आपको देना चाहता हूँ, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा और मैंने उसको ऐड किया इसमें। और मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत सारे दोस्त सपोर्ट करते हैं। और दिनेश कुमार का ये जो छोटा सा क्लिप था, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबके साथ मिलकर के, एडुटेरिया फैमिली की ओर से। चलिए जुड़े रहिए, आप लोग भी एंजॉय करते रहिए इस पढ़ाई को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चट्टान के बारे में। ये क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। ये क्या है, तो पृथ्वी की सतह पे जो ठोस भाग होता है उसे हम लोग चट्टान कहते हैं। अब इस पृथ्वी की सतह पर, अर्थात ये सतह है, इस सतह के नीचे भी अगर ठोस भाग हो, इस सतह के ऊपर भी ठोस भाग हो, ये सम्मिलित रूप से चट्टान कहलाते हैं। ये कई बार एक खनिज या कई खनिजों के समूह से मिलकर के बने होते हैं। इन्हीं चट्टानों को हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग रूप में। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है, जैसे ये पृथ्वी की सतह है और ऊपरी सतह को हम लोग पर्पटी बोलते हैं। इस सतह में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और कहा जाता है कि पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है ये मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य है, लेकिन मुख्य रूप से 8 है। इस 8 में सबसे अधिक मात्रा O2 यानी ऑक्सीजन की होती है, जो लगभग 46% तक होती है। उसके बाद सिलिकॉन की होती है जो 27% तक, और एल्युमिनियम की होती है जो 8% के आसपास होती है। तो ये यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 46। अब बोलिएगा कि ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ? इसलिए याद करवा रहा हूँ दोस्तों कि कई बार हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछेगा कि पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की प्रधानता है, तो वो है ऑक्सीजन। और हमारे दिमाग में चलते रहता है हमेशा क्या, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर सतह का पूछा जा रहा है तो हम ऑक्सीजन देंगे, वायुमंडल का पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन के क्रम में गलत उत्तर दे दें। तो आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह में मुख्य रूप से 8 तत्व होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन आदि होते हैं, जिनमें सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद सिलिकॉन की और फिर उसके बाद एल्युमिनियम की होती है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रॉक के प्रकार अर्थात चट्टान के प्रकार। चट्टान के 3 प्रकार हैं। पहला आग्नेय चट्टान बोलते हैं इसको, एग्नियस रॉक। दूसरा अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस चार्ट की ओर आएंगे। ये सबसे लास्ट पोर्शन है और इसकी ओर आने से पहले हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। चलिए एक फिगर बनाता हूँ, वहाँ से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी ज्वालामुखी से बाहर आने वाले उद्गार के माध्यम से जो लिक्विड बाहर आता है उसे लावा या मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लावा या मैग्मा कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर छुपा होता है मैग्मा, वह ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है और बाहर आकर के एक तरह से जम जाता है ठंडा होकर के और कठोर रूप धारण कर लेता है। इसी कठोर रूप वाले चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो वास्तव में आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर छुपे हुए लावा के बाहर आकर के ठोस रूप में जमने से होता है और इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इतना गर्म रूप में होता है कि किसी भी जीवाश्म को टिकने नहीं देता है और उसे जला करके राख कर देता है। इसी कारण से इस आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। अब जब क्या होता है कि कुछ समय बीतने के साथ ये आग्नेय चट्टान टूटकर कुछ परत में बिछने लगते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग अवसाद के रूप में बिछना।
यानी अवसाद अर्थात चट्टानें जब टूटती हैं तो छोटी हो जाती हैं और छोटे होकर के एक समतलीय क्षेत्र में ये किसी भी माध्यम से हो सकती हैं, जैसे हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके इस तरह से परतों के रूप में जब ये चट्टान बनते हैं जमा होकर तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण नीछेपन यानी टूट करके एक जगह एकत्रित होना नीछेपन के क्रम में होता है और अवसादों से होता है, इसीलिए इसे अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है और ये आग्नेय चट्टान से ही बनते हैं। अब क्या होता है कि ताप दाब के प्रभाव से कुछ रासायनिक क्रियाएं चट्टानों में चलती हैं और उस रासायनिक क्रियाओं के क्रम में आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर के एक चट्टान का रूप ले लेती हैं जब, तो उसी चट्टान को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान से आप आसानी से समझ सकते हैं, रूपांतरण किसी एक चीज़ का दूसरे रूप में बदल जाना ही रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो कई बार आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं और अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। तो नाम से ही आप पता चल सकता है आग्नेय यानी आग की बात कर रहा है। आग मतलब गर्म लावा, गर्म लावा से जो बनेगा उसकी आग्नेय चट्टान कहेंगे। अवसादी यानी अवसाद टूटे फूटे चीज़ों के परतदार रूप में जमने से बनेगा अवसादी चट्टान, और जब यह टूट करके किसी दूसरे रूप में बदल करके बनेंगे तो इसमें कहेंगे रूपांतरित चट्टान। अब अवसादी में क्या होता है, चट्टान के गुण वही रहते हैं, बीच में इसके विभिन्न जीवाश्म आकर के फंस जाते हैं। रूपांतरण में क्या होता है कि पूरा का पूरा रूप ही बदल जाता है। जैसे इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रेनाइट नीस के रूप में बदलता है। तो ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, इन्हीं चट्टानों का अध्ययन हमको इस चैप्टर के दौरान करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान की ओर। आग्नेय चट्टान में क्या होता है कि जब अंदर से कोई लावा बाहर की ओर निकलता है ज्वालामुखी के माध्यम से, तो बाहर के स्थलों पर आकर के कुछ आकृति बनाता है, साथ ही साथ वह आंतरिक क्षेत्रों में भी कुछ आकृति बनाते हैं और उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है और वहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब ये बाहर लावा आकर के जमते हैं तो कई बार इसे लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के दक्षिणी भाग में हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी भाग पठारी भाग है, उसका निर्माण भी लावा के पठार के माध्यम से ही हुआ है। और जब आंतरिक भागों में ये जम जाती है, जैसे ये ज्वालामुखी फटकर बाहर जाना चाहते थे लेकिन कुछ कारण से यह अंदर ही फट कर के जम हो जाते हैं और जैसे ही यह ठोस रूप ले लेते हैं तो जो नीचे ठोस रूप लेते हैं उसको ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टान के रूप में बन जाता है जब आग्नेय चट्टान नीचे ठोस रूप लेते हैं। जब बाहर आकर के ठोस रूप लेते हैं तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। और सिंपल सा अंतर समझ गए हम लोग दोस्तों, जब वह ज़मीन के नीचे ठोस रूप लेंगे आग्नेय चट्टान तो उसे हम लोग ग्रेनाइट कहेंगे, और जब ये बाहर आकर के ठोस रूप लेते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब इसी क्रम में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चित्र बनाता हूँ, वहाँ से आप आसानी से याद रख सकेंगे। बैकोलिथ। जमीन के अंदर जब 1000 किलोमीटर में कोई लावा जम करके एक बड़ा रूप धारण करता है गुंबदनुमा, हमेशा याद रखिएगा सतह के नीचे, तो उस आकृति को बैकोलिथ कहा जाता है। और इसी में कुछ अलग अलग आकृतियाँ बन जाती है, जैसे कई बार ये अंदर ही इस तरह से छतरी नुमा आकृति बन जाती है,
कई बार इस तरह से लहरदार आकृति बन जाती है, कई बार दरारों में कुछ आकृति बन जाती है। तो इसको कहा जाता है लैकोलिथ, इसको फैकोलिथ और इसको डाइक। जब दरारों में फंस करके कोई लावा जम जाता है तो उसको डाइक कहते हैं। जब यह लहरदार रूप में जम जाता है तो उसे फैकोलिथ कहा जाता है। और जब यह गुंबद रूपा बैकोलिथ का ही छोटा रूप बनता है तो उसको लैकोलिथ कहा जाता है। इस तरह के ये आंतरिक स्वरूप है जो आग्नेय चट्टान का पृथ्वी के अंदर बनते हैं, और जो बाहर बनने वाले थे उसमें लावा का पठार, ज्वालामुखी पठार या फिर ज्वालामुखी की पहाड़ी इस रूप में हम लोग देखते हैं। बाहर वाला बैसाल्ट चट्टान और अंदर वाला ग्रेनाइट चट्टान के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इसमें आएंगे तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान की विशेषता। तो एकदम पॉइंट वाइज इसको सजा लें कि क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। पहला विशेषता होता है कि यह कठोर चट्टान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, चूंकि ये लावा गर्म है, बाहर आकर के हवा के संपर्क में आकर के, ठंडी जलवायु के संपर्क में आकर के जमते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं कि ये बिल्कुल कठोर रूप धारण करते हैं। कठोर रूप धारण करते हैं तो कठोर चट्टान होते हैं। दूसरा, ये चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित होने का तात्पर्य है इसमें जीवाश्म नहीं होता है, और इसमें जीवाश्म की मात्रा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये इतने गर्म होते हैं कि बाहर आते ही सभी जीवाश्म चीज़ों को जलाकर राख कर देते हैं। तीसरा, इसमें जितने भी बहुमूल्य धातु हैं वे पाए जाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सोना आदि। ये जो बहुमूल्य धातु आप देखते हैं जो खनिज के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये विशेष रूप से आग्नेय चट्टानों के ही अंदर पाए जाते हैं। तो भारत में भी यह विशेष रूप से दक्षिण भारत और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किस चट्टानों से निकाले जाते हैं? आग्नेय चट्टानों से निकाले जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए, इस आग्नेय चट्टान में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे नीचे का भाग ग्रेनाइट था, ऊपर बेसाल्ट था। नीचे वाले को दो भागों में भी बांटा जाता है, जैसे एक पातालीय चट्टान कहा जाता है, एक मध्यवर्ती चट्टान कहा जाता है। तो उतना क्वेश्चन डिटेल में बहुत कम ही आता है। जो मैंने बताया इसी को आप अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे ओर, दूसरे चट्टान की बात करते हैं, अवसादी। अवसादी चट्टान यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सा है, इसकी विशेषता पढ़ेंगे और वहाँ से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अवसादी चट्टान में सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि जीवाश्म युक्त होती है। अब चूंकि यहाँ जीवाश्म रहित था यानी जीवाश्म नहीं थे, अवसादी में क्या हो जाते हैं? जीवाश्म होते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है, एक परत बनी, अब इस परत पे पेड़ पौधे जमे, फिर कुछ सालों बाद ये परत बन गई, तो ये जीवाश्म इसके बीच फंस कर रह जाते हैं। तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, और जीवाश्म पाया जाता है इसका कारण होता है कि ये परतदार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परतदार होते हैं। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस परतदार में होने के कारण ये जब जीवाश्म इसमें फंस जाते हैं तो कोयला, खनिज तेल जिसमें पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ये सब विशेष रूप से अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो खनिज तेल होते हैं या कोयला होते हैं वो किन प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो विशेष रूप से अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। और भारत के कई ऐसे नदी घाटी क्षेत्र है, जैसे दामोदर नदी के घाटी के क्षेत्र हैं, इन सब घाटी क्षेत्रों में विशेष रूप से कोयला वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये किन चट्टानों के परत में से निकाले जाते हैं? अवसादी चट्टानों के। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक और लोएस आदि इसके उदाहरण हैं।
अब बलुआ पत्थर से तो आप लोग परिचित ही होंगे, यही वो बलुआ पत्थर है जिसका कलर लाल है। और हमारे भारत में लाल किला, आगरा का किला, ये सब किससे बनाए गए हैं? तो इसी लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये थोड़े से मुलायम होते हैं इसकी तुलना में, यही कारण है कि इनका उपयोग भवन बनाने और बड़े बड़े महल बनाने में किया गया है। साथ ही साथ इसके मुलायम होने के कारण सीमेंट वगैरह बनाने में भी इस अवसादी चट्टानों के टुकड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। लोएस क्या होते हैं? तो जब किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में जब हवा तेज से चलती है तो वहाँ से बालू को उड़ा करके वो क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में ले जा करके फैला देते हैं। और उस नए क्षेत्र में जब वो बालू का मैदान निर्मित होता है तो उसी मैदान को बोलते हैं लोएस मैदान। ऐसा एक मैदान तकला मकान, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तकला मकान एक लोएस मैदान है जो स्पेशली चीन में है, जो मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल के बालू से निर्मित होता है। वहाँ से हवाएं बालू को लेकर के आती हैं और तकला मैदान लोएस मैदान का निर्माण करती है। तो ये लोएस मैदान का निर्माण भी अवसादी का ही एक रूप होता है। तो इस प्रकार से ये हमने अवसादी चट्टान की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं, परतदार होते हैं, कोयला और खनिज तेल आदि अवसादी चट्टान से पाए जाते हैं, और बलुआ पत्थर से ही, और चूना पत्थर, ये सब क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोगों ने इसमें देखा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे चट्टान की ओर, जिसका नाम है कायांतरित चट्टान। तीसरे चट्टान को पढ़ेंगे हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इसमें मैंने आपको बताया कि यह आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, दोनों ही चट्टानों में जब ताप दाब की अभिक्रिया होती है तो ये चट्टान का निर्माण होता है अवसादी चट्टान का। तो उसके कई एग्जाम्पल बनते हैं कि कौन सा आग्नेय चट्टान ताप दाब के अभिक्रिया के स्वरूप किस रूप में बदल जाते हैं, और कौन से अवसादी चट्टान किस क्रिया के द्वारा ताप दाब की अभिक्रिया के द्वारा किस रूप में बदल जाते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि रूपांतरित चट्टान ही खुद बाद में रूपांतरित होकर के एक नए चट्टान में बदल जाते हैं। तो इस तीनों प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें मैंने एक चार्ट में सजाया है। ठीक है, तो इस चार्ट को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ रूपांतरण से, कई बार मैच करने के लिए, कई बार अंतर ढूंढने के लिए, और कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस रूप में बदलेगा। तो उन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम लोग इस चार्ट को फॉलो करेंगे। चलिए सो दोस्तों इस चार्ट की ओर आते हैं और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है मूल चट्टान जो बने हैं, ये है रूपांतरित चट्टान जो इस चट्टान से बनते हैं। मैंने इस बॉक्स में आग्नेय चट्टान के नाम लिखे हैं जो चेंज होकर के रूपांतरित में जाते हैं। इसमें मैंने अवसादी चट्टान के नाम लिखे हैं जो रूपांतरित होकर के इस रूप में जानते हैं, और ये रूपांतरित चट्टान ही हैं जो ऑलरेडी रूपांतरित है फिर भी रूपांतरित होकर के नए चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आग्नेय चट्टान में पढ़ेंगे कि कौन से किस रूप में बदलता है, और आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। ग्रेनाइट बदलता है नीस में। अब सिंपल सा याद करने के लिए दोस्तों कोशिश करेंगे, ग्रेनाइट है, नाइट याद करेंगे। नाइट में नीस को नहीं निकलना चाहिए। अब नीस समझ रहे हैं, गर्ल हो गई, और गर्ल्स को क्या करना है, नाइट में बाहर नहीं निकलना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये नहीं समझिएगा कि मैं लड़कियों की आज़ादी के विरुद्ध हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि नाइट है और यहाँ नीस है। तो नाइट में नीस के निकलने के लिए समस्या आ रही है, तो आसानी से आप इसको याद कर लिए। ग्रेनाइट किस रूप में बदलेगा, नीस के रूप में। बेसाल्ट, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसको पकड़ेंगे, ये लास्ट वाला साल्ट वर्ड है, और यहाँ साल्ट लिखा हुआ है, यहाँ सिस्ट लिखा हुआ है। तो साल्ट और सिस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं बेसाल्ट सिस्ट के रूप में बदलेगा, बेसाल्ट सिस्ट के रूप में बदलेगा। और ग्रेबो सर्पेंटाइन के रूप में बदलता है। ये तीन आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं आग्नेय चट्टान के रूप में जो किसी दूसरे रूप में बदल जाते हैं। अब आते हैं, ये बिटुमिनस कोयला है
कोयले के कई प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और एक कोयला ये भी होता है बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला किस रूप में बदलता है? ग्रेफाइट के रूप में। तो ये चार को बॉक्स को एक साथ याद करेंगे, ये चूंकि ये चारों अग्नेय हैं, ये चारों रूपांतरित हो रहे हैं, तो एक साथ याद करते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। तो आसानी से ये चार को एक साथ याद कर लिया हम लोगों। अब आते हैं अवसादी की ओर। अवसादी चट्टान में एक सैल होता है। सैल और स्लेट दोनों में एस लगा हुआ है। ये स्लेट, ये सैल। तो सैल किस में बदला रहा है? स्लेट में बदल रहा है। आसानी से याद करेंगे, इसमें भी एस लगा हुआ है, इसमें भी एस लगा हुआ है। तो सैल बदलता है स्लेट में। चूना पत्थर, अब आप समझ ही रहे होंगे कि चूना पत्थर है, थोड़ा सा मुलायम पत्थर होता है, और जब वह ताप दाब से दब जाता है तो संगमरमर, और संगमरमर भी आपको पता होगा कि व्हाइट कलर का होता है, ताजमहल बना हुआ आपने देखा ही होगा। तो ये जो संगमरमर है वह किससे बन रहा है? चूना पत्थर के जम जाने से ही क्या बनता है? संगमरमर बनता है। तो आसानी से आप इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। बालुका पत्थर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है कि जब बालुका पत्थर का रूपांतरण होता है तो वो क्या बनता है? वह क्वार्टजाइट बनता है। कई बार दोस्तों हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। सब रॉक ही है, हमेशा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? रॉक। सब रॉक है, बस उनके आंतरिक गुणों के आधार पर उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बालुका पत्थर किस रूप में बदल जा रहा है? क्वार्टजाइट के रूप में बदल जा रहा है। यहाँ हमने देखा था कि चूना पत्थर जो है संगमरमर बदल रहा है, उसी तरह से एक डोलोमाइट होता है अवसादी चट्टान, वह भी किस रूप में बदलता है? संगमरमर के रूप में ही बदलता है। और एक होता है लिग्नाइट कोयला जो बदलता है एंथ्रासाइट कोयला के रूप में। तो यहाँ से आप आसानी से इस बॉक्स को याद कर लेंगे कि सैल बदल रहा है किस में? स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में, डोलोमाइट संगमरमर में, बालुका पत्थर क्वार्टजाइट में, और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे अच्छा कोयला। कौन सा कोयला दोस्तों सबसे अच्छा होता है? एंथ्रासाइट, क्योंकि जो कोयला जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो अवसादी से वो चेंज होकर के बनता है, लिग्नाइट कोयला ही चेंज होकर के बनता है एंथ्रासाइट कोयला। अब आते हैं रूपांतरित चट्टान में, जो पहले भी रूपांतरित था बाद भी रूपांतरित होता है। सिंपल सा याद कर सकते इसको। स्लेट था, यहाँ हम लोग देखे थे सैल क्या बन रहा है? स्लेट। उस स्लेट को यहाँ लेके आए, स्लेट क्या बन जा रहा है? फाइलाइट। क्या बन जा रहा है दोस्तों? फाइलाइट। और फिर इस फाइलाइट को यहाँ लाएंगे, फाइलाइट क्या बन जा रहा है? सिस्ट, जो सिस्ट ऑलरेडी यहाँ था बेसाल्ट से बनने से। तो थोड़ा सा इस चार्ट को एक बार फॉलो कीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा, और इसे 2 बार रिवीजन कीजिएगा। निश्चित रूप से ये चार्ट आपको याद हो जाएंगे। और इसी चार्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपके बुक्स में या क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं, और वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको चट्टान चैप्टर पे आ जाएगा। लास्ट में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक होता है सैल चक्र। ये जो चट्टान है ये सैल है, ये सैल चक्र क्या होता है? तो इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। क्या होता है? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान चेंज होकर के अवसादी में बदलते हैं, और अवसादी चेंज होकर के रूपांतरित चट्टान में। और कई बार आग्नेय डायरेक्ट भी बदल जाता है किस में? रूपांतरित चट्टान में। फिर रूपांतरित चट्टान भी कई बार रूपांतरित में ही बदलता है। और फाइनली ये छोटे छोटे ताप दाब कण के कारण ये पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाकर के फिर से बन जाते हैं मैग्मा। और फिर मैग्मा बन के बाहर आएंगे तो किस रूप में आएंगे? आग्नेय चट्टान के रूप में। तो ये जो चट्टान का सिलसिला होता है कि बाहर आना, आग्नेय से अवसादी, रूपांतरित में बदलना, और फिर से जमीन के नीचे जा करके मैग्मा के रूप में बन जाना, और फिर बाहर आकर के आग्नेय बनना, ये पूरा का पूरा सर्किल सैल चक्र यानी यह चट्टान का सर्किल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन टफ लगते थे अब थोड़े आसान हो गए होंगे। यदि आसान हो गए हैं तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आपका प्रवीण कुमार आपके साथ हमेशा है। दोस्तों, आपके सपोर्ट के कारण ही ये चैनल बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट जारी रखेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। जय हिंद।